गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दोस्तों, खुद से लड़ना पड़े वो मंजूर है, बट सपने को टूटने ना दे। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करे और रोजाना पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, नई दिल्ली में क्या क्या स्थित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो दिल्ली में ही स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन है, ये भी नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन ये भी नई दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में क्या स्थित है? तो लखनऊ में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ये भी लखनऊ में स्थित है। कोयम्बटूर में देखते हैं, कोयम्बटूर में क्या है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है जो कोयम्बटूर में स्थित है। और करनाल में देखते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो करनाल में स्थित है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है जो एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में पूछेगा, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता है जो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग है जो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो भारत में पंजाब में किया गया था। और हरित क्रांति का जनक देश, जनक देश किसे कहते हैं? तो फिलीपींस को है जो हरित क्रांति का जनक देश कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड थे जो हरित क्रांति का सर्वप्रथम शब्द के प्रयोग किए थे। और प्रभावित फसल कौन रहा था? हरित क्रांति से प्रभावित फसल कौन हुआ था? तो सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ था जो हरित क्रांति से प्रभावित फसल रहा था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या थे? तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण क्या है? तो
MS रंधावा थे जो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किए थे। MS रंधावा। MS स्वामीनाथन क्या किए थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक। अब भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो 1967 से 68 में भारत में हरित क्रांति आई थी सर्वप्रथम। और नॉर्मन ई बोरलॉग क्या थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को। अब वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। रेगिस्तान में पाए जाने वाला वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो भारत के फूलों की अधिकतम किस्में हैं जो उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। और उत्तराखंड राज्य में ही फ्लावर्स ऑफ वैली कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसे ही बोलते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में ही पड़ता है। सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? डिगबोई में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना खोला गया था जो असम में पड़ता है। और केरल रबर उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य है। रबर उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य कौन है? तो केरल है। अब फलों उद्यानों का शहर किसे कहा जाता था? सिक्किम को कहा गया है। खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का मौसम है जो जून से सितंबर तक खरीफ का मौसम होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो थाईलैंड देश है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। और लखनऊ में है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। झूम खेती प्रचलित है निम्न में से किस जगह पे? ऑप्शन 1 में है लखनऊ, बी में है कानपुर, सी में है फैजाबाद और डी में है बनारसी। तो कानपुर में है जो झूम खेती प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे है जो कुनैन प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या? तो पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। फूलगोभी के खाने योग्य भाग क्या है? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग है जो पुष्पक्रम होता है, जो फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का फल होता है क्या? नारियल का फल होता है जो डूपी रूप में होता है नारियल का फल। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस है जो 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प है जो रेफिलेशिया है, जो सबसे बड़ा पुष्प है। अब
सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया होता है जो सबसे छोटा पुष्प होता है। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी। किससे बीज नहीं बनते हैं? किससे बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न होते हैं, फर्न से बीज नहीं बनते हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है किसके कारण? तो नींबू में जीवाणु के कारण है जो कैंकर रोग होता है। मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? तो मैग्नीज के कमी के कारण है जो मटर में मार्स रोग हो जाता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में है जो दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो काजू, सेब, नाशपाती ये सभी है जो असत्य फल का उदाहरण है। उपयुक्त सभी होगा जो असत्य फल का उदाहरण है, जो काजू, सेब और नाशपाती है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? ऑप्शन ए में है मक्का, बी में है गेहूं, सी में है तंबाकू, डी में है धान। तो तंबाकू है जो नकदी फसल कहलाता है। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो मूंगफली में है जो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सोयाबीन की उत्पत्ति है जो चीन में हुई थी। अब भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में मध्य प्रदेश में है जो सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है जो 46% होती है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया था? तो हरित क्रांति के दौरान है जो गेहूं का फसल है जो इसमें उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुआ था? तो हरित क्रांति का शुरुआत है जो 1967 से 68 में हुआ था। तिलहन संबंधित है पीली क्रांति से। पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो सोयाबीन है जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत। सोयाबीन में प्रोटीन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 46% है जो सोयाबीन की प्रतिशतता पाया जाता है। अब भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है जो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है जो महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है जो केरल है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? तो क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है जो पाइराइट्स है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो रेड रॉट रोग है जो गन्ने का रोग है।
गन्ने में हो जाती है बीमारी रेड रॉग, जो बीच में गन्ना में लाल लाल आ जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत में है जो धान का है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। और दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो नई दिल्ली में है। चेन्नई में क्या है? तो सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन है जो चेन्नई में स्थित है। और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है जो चेन्नई में स्थित है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाला अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाला अनाज है जो गेहूं है। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे अधिक तिल या तेलहन का उत्पादन है जो भारत में होता है। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो केसर का उत्तम स्रोत निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए में है क्रोसिन, ऑप्शन बी में है केरोटीन, ऑप्शन सी में है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी में है केसर तेल। तो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है जो केरोटीन है, जो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। केसर एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केसर पाया जाता है वो है जम्मू कश्मीर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज के क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को क्लास में लाना न भूलें। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।